नमस्कार। आज बात करेंगे सैम पित्रोदा के जो एक नया इंटरव्यू आया है उसके बारे में और आपको बताऊंगा कि किस तरह ये सैम पित्रोदा ने अपने आप को ही नंगा कर दिया, कांग्रेस पार्टी को नंगा कर दिया और आपको ये भी बताऊंगा कि ये इंटरव्यू क्यों दिया गया और इसके पीछे की मंशा क्या है। चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सैम पित्रोदा ने इस इंटरव्यू में कहा क्या क्या है। थोड़ा सा इनके बारे में बैकग्राउंड दे देता हूँ आपको। सैम पित्रोदा जो है, इसका असली नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, लेकिन ये अपने आप को सैम पित्रोदा ही कहता है। ये था कौन? ये बेसिकली अननोन बंदा था। राहुल गांधी के पप्पा श्री, उनको ये कहीं इनका दोस्त था और इसको कहा जाता है कि जी ये आईटी रेवोल्यूशन किया इसने इंडिया में। कोई प्रूफ नहीं है लेकिन इसने आईटी रेवोल्यूशन किया। कहते हैं जी कई पेटेंट है इसके नाम पे, हो सकता है उसको हम वेरीफाई नहीं कर पाते, लेकिन कहा जाता है ये इसके पास पेटेंट है, समझदार आदमी है। ठीक है, समझदार होना कोई जरूरी नहीं है कि वो इंसान अच्छा भी हो। दाऊद इब्राहिम को भी बड़ा लोग समझदार बताते हैं। एनीवेज, तो सैम पित्रोदा जो है ये इसका कोई लेना देना नहीं था, ये कोई पॉलिटिकल कोई इसका कोई रिलेशन नहीं था। बस ये मुझे लगता है जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि बस क्योंकि राजीव गांधी का दोस्त था तो वो उसको उठा करके भारत ले आए और ये अमेरिका का नागरिक है। अब देखिए जी, ये जो सैम पित्रोदा है, ये इसने अभी जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर बेसिकली इसने अपने खुद के भी कपड़े फाड़ लिए और कांग्रेस के भी कपड़े फाड़ लिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आया क्यों है सामने। ये आया इसलिए है सामने क्योंकि सोनिया गांधी जो है वो घिर गई थी चारों तरफ से, क्योंकि उसको बुला दिया था, बुलावा आया था उसको। मोदी सरकार ने उसको एक इनविटेशन दिया था राम मंदिर में आने के लिए, क्योंकि राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना है 22 जनवरी 2024 को। अब देखिए जी, हमें तो पता था कि सोनिया गांधी जाना तो नहीं चाहती, क्योंकि उनके बारे में तो बहुत ही कहानियां मशहूर हैं कि किस तरह वो एक एंटी हिंदू, एंटी सनातन औरत है और वो पूरी तरह हिंदुओं से नफरत करने वाली औरत है। और इसका इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। वो तो आना नहीं चाहती थी, लेकिन उस औरत ने अपने ही टट्टू को आगे कर दिया ताकि वो माहौल बना सके और पीछे से ये जो है इसका इस बात को एस्केप कर सके, इस बात को अपना पीछा छुड़ा सके कि राम मंदिर वो नहीं जाना चाहती। देखिए जी, मोदी सरकार ने तो इनको चेकमेट कर दिया था, इनको इनविटेशन दे करके। वो भी जानते हैं कि ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने इनको फिर भी इनवाइट किया, जो कि एक जिसे कहते हैं जो सरकार होती है उसकी एक जिम्मेवारी भी थी। लेकिन ये एक तरह से बहुत बड़ी शतरंज की चाल थी। उनको पता था ये नहीं आएंगे और ये अपने आप को एक्सपोज कर लेंगे। अब ये ओपनली आकर के तो बता नहीं सकते हैं, तो ये पीछे से इन्होंने अपना जिसे कहते हैं भरोसेमंद एक जानवर छोड़ दिया है। वो आकर के जो है एक इंटरव्यू दे करके हिंदू धर्म, हिंदुओं को, भारत के लोगों को, मोदी को, सबको गालियां निकाल रहा है और इस चक्कर में वो खुद भी नंगा हो गया, कांग्रेस पार्टी के भी कपड़े फाड़ दिए उसने। चलिए जी, तो ये थी पूरी पीछे की कहानी कि ये क्यों आया आगे। 81 साल का ये बुढ़ऊ है, लेकिन इसको जो है अभी भी जो है हिंदुओं से आग लगी हुई है। और मैं आपको अब बताता हूँ कि इसने उस इंटरव्यू में क्या क्या बकवास करी है। सुन लीजिए जी, पहले इसने शुरू किया जी, क्योंकि मेन मुद्दा तो देखिए राम मंदिर का है, लेकिन पूरी भूमिका बनाने के लिए शुरुआत करी पहले वीवीपैट से। वीवीपैट क्या है? ये जो आपका ये बकवास करते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया, तो वो तो मजाक उड़ चुका है उनका। तो जी कहने लगा कि जी इंडिया के अंदर तो जो अभी अभी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी सारी जीत मिल गई, ये तो इंडिया की डेमोक्रेसी ठीक नहीं है। बैठा अमेरिका में है और हमारे को लेक्चर दे रहा है कि तुम्हारी डेमोक्रेसी ठीक नहीं है। भैया हमारी डेमोक्रेसी ठीक नहीं है तो तुम इंडिया क्यों नहीं आ जाते हैं? सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, तुम इंडिया आ जाओ ना, इंडिया आकर के लड़ाई करो। तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी पार्टी है तुम्हारे पीछे, तुम्हारे को इतना फंड है, तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस है, तुम तो दो दो जनरेशन पॉलिटिशियंस के साथ काम कर चुके हैं। इंडिया आके ठीक करो इस चीज़ को। नहीं, ये रहेगा अमेरिका में। वहाँ पे जो है लूट का पैसा जो है कांग्रेस का, जो ये इकट्ठे करता है बाहर, बस उसी में जो है ये खुद अयाशी करेगा और वहाँ से बैठ के लेक्चर देगा कि इंडिया की डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। तो कह रहा है जी ईवीएम में गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन जो ईवीएम के साथ एक मशीन लगी है वीवीपैट, जिसके अंदर वो पर्ची निकलती है, उसमें गड़बड़ है। वो हैक हो सकती है, तो हो सकता है इस वजह से जो है ना बार बार कांग्रेस पार्टी हार रही है। फिर उसने पूछ लिया जी कांग्रेस तो जीती भी है इलेक्शन एक जगह, उसका क्या? तो फिर ये कहने लगा कि देखिए जी कॉन्फिडेंस की बात होती है, बेसिकली बिना सर पैर का कोई जवाब ही नहीं था उसके बाद। ये बातें जो है यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी इस बात में नंगे हो चुके हैं ये लोग, लेकिन क्योंकि वो बाहर बैठा है ना, कोई उम्मीद तो है नहीं उससे, तो बाद में कह देगा जी मेरा पर्सनल व्यू था, तो कुछ भी बोल दो, लोगों के दिमाग में डाउट डालने की कोशिश करो। तो उसने कह दिया जी कि जी ये तो उसकी वजह से होता है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये वीवीपैट जो है ये डाला ही इसलिए गया था क्योंकि ये भारत
शोर मचाते थे कि ईवीएम में घपले होते हैं, ईवीएम में घपले होते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ही कोर्ट में जा कर के वीवीपैट की मशीन लगवाई थी, ताकि ये और सिक्योर हो सके, आपको और श्योरिटी हो जाए कि हाँ जी, जो वोट आप दे रहे हैं, उसी पार्टी को वोट जा रहा है। लेकिन ये इतने बड़े निकम्मे हैं, ये सोचते हैं कि बाकी जो लोग हैं, वो इनसे भी बड़े निकम्मे हैं। तो ये सोच रहे थे कि झूठ बोल करके लोगों को बरगला लेंगे, और ये बोलते हैं जी वीवीपैट में गड़बड़ हो सकती है, उसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली अपने आप को इंटेलिजेंट और वो आईटी का ज्ञाता बता रहा था। तो उस हिसाब से शायद लोग कुछ झांसे में आ जाएँ, तो उस तरह की बात कर रहा था। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, वीवीपैट जो है, उसका तो मेन मकसद ही यही था लाने का कि इसको और फुल प्रूफ किया जाए। तो ये बेसिकली बिल्कुल घटिया इनका आर्गुमेंट था। बट भूमिका बनाने के लिए मेन तो जो काम था इस पूरे इंटरव्यू का, वो राम मंदिर के बारे में बात करने का था। उसके बाद ये आ गया जी। फिर क्या कह रहा है कि एजुकेशन में इस देश में बात नहीं होती, एनवायरनमेंट में बात नहीं होती, पॉल्यूशन पे बात नहीं होती। आज ये पॉल्यूशन पे भी बोल दिया। पता नहीं राहुल गांधी ने इसको बोला होगा कि भैया कुछ बोल दे, तो इसको लगा कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब दिल्ली में तो सरकार रही नहीं, केजरीवाल की सरकार है, तो बोल दिया इसने। पोल्यूशन भी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ नहीं है जी, इकोनॉमी पे क्या होगा, हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता, इन्फ्लेशन के बारे में कोई बात नहीं करता। कह रहा जी सारे जो है वो मंदिर के बारे में बात करते हैं। कहते ये तो मॉडर्न चीज़ें नहीं है, ये मंदिर के बारे में बात करना, भगवान राम के बारे में बात करना, ये तो पुरानी बातें हो गई। अब कुछ मॉडर्न बातें करो, ये कैसी बातें कर रहे हो। इसने ये बात बोली जी उस इंटरव्यू में। ठीक है जी। अब ये जो जहर उगल रहा था, ये जो मॉडर्न मॉडर्न जो आप वर्ड सुनते हैं ना, मॉडर्न, ये क्रिश्चियनिटी से निकला हुआ वर्ड है। क्रिश्चियनिटी दुनिया को ऐसे देखती है कि पहले जब क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया पे इन्होंने गुलामी नहीं डाली थी, तो पिछड़ा हुआ देश दुनिया थी। लेकिन जब इन्होंने दुनिया को गुलाम बना दिया, तो दुनिया मॉडर्न हो गई। तो ये अपनी चोरी चकारी, अपनी मारकाट, अपनी लूट को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि इनके लोगों के अंदर बड़ी ग्लानि आ गई थी, इनके आम लोगों में इतना उनको अपने ऊपर शर्म आती थी कि हमने कितनी मारकाट कर दी, इनोसेंट्स को मारा है। तो उनको ग्लानि ना हो, तो इसलिए एक मॉडर्न वर्ड निकाला कि मॉडर्न कर दिया हमने दुनिया को। तो चोरी चकारी, चोरों ने अपने अपने किए हुए कुकर्म को मॉडर्निटी का नाम दिया। तो ये मॉडर्न, उसी शब्द का इसने इस्तेमाल किया कि ये मॉडर्न जो है नई बातें कर रहे हैं, ये तो पुरानी धर्म की बातें कर रहे हैं, राम भगवान की बातें कर रहे हैं। इस तरह की इसने बात बोली। ये एंटी हिंदू और एंटी सनातन, एंटी एंटी जिसे कहते हैं धार्मिक बात, इसने इस घटिया आदमी ने इस इंटरव्यू के अंदर करी। अच्छा जी। इसके बाद इसने क्या बकवास करी कि जी, और सुनिए, कि जी राम मंदिर के बारे में इस देश में बातें की जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में बात तो हो नहीं रही है, देश के अंदर क्या परेशानी है उसके बारे में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ राम मंदिर के पीछे लगे हैं। इस देश का जो प्रधानमंत्री है, उसको राम मंदिर में नहीं जाना चाहिए, इतना मंदिर मंदिर नहीं करना चाहिए, उसकी जो देश की जो मेन मुद्दे हैं उन पे जाना चाहिए। तो ये मेन मुद्दे गिनाने लग गया, यही जो मैंने आपको बताया बार बार, यही कि जी अनएम्प्लॉयमेंट है, जी महंगाई है, जी पोल्यूशन है, जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब बातें करने लगा। जो-जो वर्ड इसको रटाए गए थे, जो कीवर्ड्स इसको दिए गए थे, वो बार-बार दोहरा रहा है। इस गधे से कोई पूछे, इस गधे से, गधे की लीद से कोई पूछे कि तुम्हें पता भी है कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी तब इनका क्या होता था, पोल्यूशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का, महँगाई का, उस पे क्या स्तर होता था? तब ये लोग लूट में बिज़ी थे। ये बाहर बैठा ऐयाशी करता था इसके लूटे हुए पैसों पे। तब इनको चिंता नहीं थी कि ये इन सब का क्या होगा। लेकिन अब मोदी सरकार है, तो भैया इसको बड़ी चिंता हो रही है। और संभवतः इसने डेटा चेक नहीं किया है। अगर इसने डेटा चेक किया होता, तो इसको पता चल जाता। लेकिन नहीं, ये जो सैम पित्रोदा है, इसको जो है उस बारे में बात नहीं करनी, इसको तो सिर्फ़ माहौल बनाना है। ठीक है जी? और बेसिकली मोदी पे भी अटैक करना है कि मोदी जो है वो मंदिर-मंदिर कर रहा है। इसको इस बात का एजेंडा चलाना है। देखिए जी, वही एजेंडा चला रहा है जो राहुल गांधी यहाँ इंडिया में चला रहा है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अटैक जो अभी-अभी हुआ है, उसके बाद इसने यही बात कही थी कि अनएम्प्लॉयमेंट और महँगाई की वजह से उन्होंने अटैक कर दिया। वो टेररिस्ट हैं वो लोग। उनकी जो छानबीन के अंदर से खबरें सामने आ रही हैं, वो लोग टेररिस्ट हैं। लेकिन उनको जस्टिफाई कर दिया था राहुल गांधी ने, और ये जो है सेम बातें बोल रहा है। तो बेसिकली ये वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में ना मुद्दे अलग हैं, मुद्दे अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, मुद्दे महंगाई के हैं, जबकि देश इन बातों से आगे निकल चुका है। एक्चुअली में बात क्या है कि इनके पास मुद्दा ही नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। तो ये क्या सोचते हैं कि बार-बार एक बात को बोल के जो है, बार-बार बोलो, झूठ जो है वो सच लगने लग जाता है। इनको लगता है ये करके ये पावर में वापस आ जाएँगे। इनको कहीं न कहीं ये बातें इसलिए लगती हैं ऐसी, क्योंकि पहले इनकी जो सरकार जो इतने सालों तक जो ये चलाते आए हैं, ये काम-धाम तो कुछ किया नहीं इन्होंने। इनको लगता है कि ये झूठ का जो तंत्र है ये आराम से चल जाता है। इस देश के अंदर लोग जो है ना वो झूठ से बेवकूफ़ बन जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि अब लोगों के हाथ में मोबाइल है, लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और मोदी जी ने काम करके दिखा दिया है। अब ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली। और ये जो झूठ का तंत्र है, ये पहले जो है
किसी और रीज़न से चलता आया। इनको लगता है झूठ सक्सेसफुल हो जाता है, ऐसा नहीं है। झूठ ऐसा नहीं है कि झूठ जो है वो अपने आप को जो है चला लेता है। होता क्या है, झूठ के पैर तो नहीं होते हैं, लेकिन लोगों की अलग मजबूरियाँ होती हैं। पहले भारत देश की अलग मजबूरी थी। भारत जो है बहुत सालों से गुलाम रहा था और लड़ाई करता हुआ आ रहा था, थका हुआ था, इसलिए वो इन्होंने इसके ऊपर विश्वास कर लिया। इन्होंने ये सोचा कि हमारे झूठ को इन्होंने विश्वास कर लिया, ऐसा नहीं है। ये सोचते थे कि लोग जो हैं वो अधर्मी हो चुके हैं और हमेशा हमको ही वोट करते रहेंगे, उनको धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग पहले भी धर्मी थे, जब तुम जीतते थे, लोग तब भी तुम्हारे को जानते थे कि तुम अधर्मी हो, लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए वो तुम्हारे से काम चला रहे थे। लेकिन अब इनको लगता है कि वही 60, 70, 80s की पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है और हम इनको दोबारा झूठ बोल के वापस लाएँगे। इनको पता नहीं है कि इनकी ट्रेन निकल चुकी है, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब देखिए जी, ये जो इसने जो ज़हर उगला है, उसके अंदर इसने जैसे मैंने आपको बताया हिंदू धर्म को गाली दी, मोदी को गाली दी। मोदी को तो इसने कह दिया कि आप ये तो देश को डिसाइड करना है कि उसको एक डिक्टेटर जो है वो चूज़ करना है या कोई सेकुलर सरकार बनानी है देश के अंदर। बेसिकली जी सारा का सारा जो है आप ध्यान से अगर देखें इसको समझने की कोशिश करें, ये सारा का सारा जो एजेंडा है, ये सारा जिसे कहते हैं एंटी हिंदू, एंटी सनातन एजेंडा है और ये वामपंथियों का एजेंडा है। वामपंथियों के साथ ही राहुल गांधी आजकल घिरे हुए हैं और ये सैम पिट्रोडा जो है, ये भी एक तरह से वामपंथी ही नज़र आ रहा है। इसने खुद अपने इंटरव्यू में कह दिया कि मेरी बीवी और मेरी माँ दोनों जो है रिलीजियस है, लेकिन मैं रिलीजियस नहीं हूँ। ये क्यों बोल रहा है ये बात? ये क्यों दिखाने की कोशिश इसने करी? इसलिए करी क्योंकि इसने गाली दी है हिंदू धर्म को। और ये नहीं चाहता था कि ये जो बात है, ये ऐसा नज़र आए कि ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। ये बार-बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये मेरा स्टैंड है, ये मेरा स्टैंड है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन अपने पे डाल ली बात, लेकिन प्रोपेगेंडा हो जाएगा, बात निकल जाएगी, अखबारों में छप जाएगा और जो लोग पढ़ेंगे उनको भी लगेगा हाँ यार कि शायद हम क्या मतलब ज़्यादा धार्मिक तो नहीं हो रहे क्या हम धर्म के चक्कर में ये अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ये जो बड़े-बड़े मुद्दे हैं ये भूल तो नहीं गए। बेसिकली प्रोपेगेंडा करना जैसे कि इनका पहले चल जाया करता था। कई लोग इनसे बेवकूफ़ बन जाया करते थे, लेकिन इनको लगता है कि शायद यही इसी काम करने से ही ये इनकी सरकारें बन जाया करती थी। इनको लगता है कि ये बैठ कर के इंटरव्यू दे देंगे और सारे भारतीय जो हैं वो बेवकूफ़ बन करके सुबह कांग्रेस को जा कर के वोट कर देंगे। सब भूल जाएँगे कि कांग्रेस ने क्या-क्या कुकर्म किए और बेसिकली ये अंडर एस्टिमेट करते हैं धर्म धर्म की पावर को। सबसे बड़ी गलती इनकी यही है। ये इनको लगता है कि राम भगवान जो है, जब हमारी सरकारें होती थी तो लोग राम भगवान में विश्वास नहीं करते थे। इनको ये पता नहीं है कि लोग तब भी विश्वास करते थे, आज भी विश्वास करते हैं। लोग तुम्हारे से उम्मीद करते थे कि तुम कुछ अच्छा काम करोगे, मंदिर बनाओगे या कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिससे देश आगे जाएगा, धार्मिक बनेगा, लेकिन तुमने नहीं किया। अब लोगों को अच्छा अल्टरनेट मिल गया, लोगों को विश्वास है बीजेपी पे, इसलिए वो उनको वोट कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये जो कम्युनिस्ट और ये वामपंथी कमीने होते हैं, ये अपने घर के अंदर भी गंद घोल के रखते हैं। वो खुद ही बता रहा है कि मेरी बीवी जो है, मैं वो उससे मेरी लड़ाई होती है, मेरी माँ जो है, वो भी रिलीजियस है, लेकिन मैं रिलीजियस नहीं हूँ। तो वही माँ-बाप जो हैं, इसके कहीं न कहीं धार्मिक रहे होंगे, लेकिन उनके घर के अंदर ये एक ऐसा राक्षस पैदा हो गया है, जो कि कांग्रेस पार्टी के पीछे लगा हुआ है और पैसों के चक्कर में अपने धर्म को गालियाँ दे रहा है। देखिए, हमारे ग्रंथों के अंदर ऐसी बड़ी कथाएँ आती हैं, जिसके अंदर एक राक्षस घर में पैदा हो जाता है, जो उसके जो पिता और माताजी होती हैं, वो बड़े धार्मिक होते हैं, लेकिन घर में राक्षस पैदा हो जाता है। ये उसी का एग्ज़ाम्पल है, जो कि इंटरव्यू के अंदर खुद ही बता दिया इसने। तो ये खुद ही एक्सपोज़ हुआ और कांग्रेस पार्टी को भी इसने नंगा कर दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है, वो भी एंटी हिंदू, एंटी सनातन है और क्योंकि वो सामने से आकर के गाली नहीं दे सकती, क्योंकि सोनिया गांधी राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाना चाहती, वो एक्सपोज़ हो जाएगी। इसलिए पीछे से जो है अपना इन्होंने जानवर एक कुत्ता छोड़ दिया, जो कि जाकर के राम मंदिर के बारे में उल्टी-उल्टी बातें कर रहा है और भौंक रहा है हमारे संस्कृति के ऊपर। जबकि इनको ये नहीं पता है कि ये सूरज को जो है, ये थूक फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, थूक इसके ऊपर ही गिरा है सारा जा कर के। ये अपने आप को जो इंटेलिजेंट समझते हैं, कोई इंटेलिजेंट नहीं है। ये लोग चोर, लुटेरे और उचक्के ही हैं। अब ये आते हैं, थोड़े-से मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि किस तरह कांग्रेस जो है ये एंटी हिंदू ही रही है। इनका हमेशा से एंटी हिंदू एजेंडा ही रहा है। इनको ये बात स्पेशली सोनिया गांधी के पावर में आने के बाद ये लगने लग गया था कि ये जो देश है ये इसको अधार्मिक ही देश है ये और इसको धीरे-धीरे हम अधार्मिक बना देंगे, तब हमारी जो सरकार है वो हमेशा के लिए रहेगी, मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। इनको ये लगता था कि लोग यहाँ के अधर्मी हैं और जो नहीं है, जो थोड़े बहुत धार्मिक बचे हैं, उनको भी अधार्मिक पूरा कर देंगे। इनको ये नहीं पता था कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लोग धार्मिक ही हैं, बस तुमको जिता रहे थे किसी और मजबूरी से। अब देखिए जी, मैं आपको थोड़े एग्ज़ाम्पल देके याद कराना चाहूँगा। सबसे पहले राहुल गांधी, इसने ये बोला था कि जो मंदिर जाते हैं, वो लड़की छेड़ते हैं और सुनिए, इसने कहा था हिंदुत्व टेररिज्म इज़ मोर डेंजरस देन एनी अदर टेररिज्म, यानी कि इस्लामिक टेररिज्म और वामपंथी टेररिज्म उनसे जो है ज़्यादा खतरनाक हिंदुत्व टेररिज्म है। ये राहुल गांधी के खुद के बयान हैं, आप याद कीजिए।
उसके बाद इन्होंने राम मंदिर को भगवान राम को इन्होंने मृतक बताया था। राम मंदिर जो नहीं बना इतने सालों तक, उसमें इन्हीं का सबसे बड़ा षड्यंत्र था, इन्हीं का हाथ था। ये कोर्ट के अंदर इन्होंने अपने खुद के जाली हिस्टोरियंस बिठा रखे थे, इरफान हबीब टाइप के, रोमिला थापड़, जो कि कोर्ट के अंदर जब भी केस हमारे हिंदुओं के फेवर में जाता था, ये वहाँ पे जा करके उल्टी पुल्टी दलीलें देते थे और झूठे हिस्ट्री लिखने की कोशिश करते थे, जबकि सारे सबूत जो थे वो वहाँ पे अवेलेबल थे। ये तब नंगे हुए जबकि एक्सकेवेशन हुई, जबकि खुदाई के बाद सारे अवशेष निकल आए, तो उसको ये झुठला नहीं पाए और उसके अंदर जाकर के ये फिर जो है हिंदुओं के पक्ष में ये केस आ गया। तो इन्होंने पूरी कोशिश करी अपने नकली जर्नलिस्ट, अपने नकली हिस्टोरियंस को बिठा करके, ये रोमिला थापड़ और हबीब जैसे, इन्होंने नकली किताबें भी लिखवाई। ऐसी किताबें लिखवाई जो भगवान राम और माता सीता के ऊपर एक अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जो गंदी जो बातें लिखी, इन्होंने इस तरह की किताबें भी लिखवाई। एक झा करके इनके पास राइटर था, उसने ऐसे कुकर्म भी किए। इन सबको दुनिया में जिसे कहते हैं, इनको सबसे बड़ा पाप लग गया, इन लोगों को लगा है। इन लोगों ने सनातन के साथ जो द्रोह किया है, उसका पाप इन लोगों के सर पे है। इसलिए इन लोगों की ये दुर्दशा हो रखी है। और सुनिए जी आगे। इनके बाद इन्होंने, आपको मैं और याद कराता हूँ, इन्होंने हमारे शंकराचार्य को दिवाली के दिन अरेस्ट करवाया था। आप याद कीजिए, ये सब बातें मैं बता रहा हूँ कांग्रेस के टाइम की। और ये हमारे और गुरुओं को बदनाम करते थे, और गुरुओं के बारे में उल्टी-पुल्टी बातें करते थे, उनको प्रताड़ित भी करते थे। जो गुरु इनके जो कन्वर्जन माफिया के खिलाफ काम करता था, ये उनके खिलाफ जो है ये अपने पूरे कुकर्म करते थे। और सुनिए जी, नेहरू जो है उसने ओपनली कहा था कि वो एक एक्सीडेंटल हिंदू है, बाकी वो सब कुछ है लेकिन एक्सीडेंटल हिंदू है, यानी कि गलती से हिंदू बन गया। ठीक है जी? उसके बाद ये सब जो है मैं आपको याद करा रहा हूँ कि जो-जो हरकतें जो हैं इन्होंने जो करी हैं, और आज जो है इन्होंने अपना एक और कुत्ता छोड़ दिया, जो ब बैठा है अमेरिका में और भारतीयों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी डेमोक्रेसी में दम नहीं है और तुमने डिक्टेटर को चूज़ कर रखा है, और तुम जो है भगवान राम के चक्कर में पड़े हो, और जो है तुम्हारे जो बाकी अनएम्प्लॉयमेंट है, महँगाई है, पॉल्यूशन है, तुम इस चक्कर में तुमने सब दिमाग लगाना छोड़ दिया है और तुम राम मंदिर के चक्कर में पड़े हो। ठीक है जी? और ये हमको ज्ञान दे रहा था कि जी आप जो है धर्म को जो है पॉलिटिक्स में मत लाओ। ये भी एक कम्युनिस्ट एजेंडा है। ये भी जो है आप समझिए इस बात को, धर्म को पॉलिटिक्स में ना लाओ, ये क्रिश्चियनिटी में होता है। क्रिश्चियनिटी में जो रिलिजन है ना, वो पॉलिटिक्स के साथ कंपैटिबल नहीं होती, लेकिन हमारा धर्म के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा धर्म जो है वो इतना बड़ा है कि पॉलिटिक्स भी उसके साथ कंपैटिबल होती है। लेकिन ये अपना एजेंडा चलाने के लिए ये बात इसने बोली अपने इंटरव्यू के अंदर। इसने ये भी बोला कि कभी-कभी मंदिर चले जाया करो, बार-बार मंदिर की बातें ना किया करो। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसने वही बातें कही एग्ज़ैक्टली, जो कि हमेशा से कांग्रेस पार्टी कहती आई है, एंटी हिंदू, एंटी सनातन, और वही इस बात को ये दोहरा रहा था और ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि इसी वजह से, ये बोला नहीं है उसने, लेकिन ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि इसी वजह से सोनिया गांधी जो है वो राम मंदिर में इनॉग्रेशन में नहीं जाएगी। तो ये आपको मैंने इस वीडियो के थ्रू ये समझाने की कोशिश करी कि इनका एंटी हिंदू, एंटी सनातन चेहरा पूरी तरह सामने आ चुका है। ये पूरी तरह नंगे हो चुके हैं। ये कभी भी पावर में नहीं आने चाहिए। हर हिंदू को शपथ उठानी चाहिए कि कभी भी कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और इनके जितने भी ये चट्टे-बट्टे हैं, इनको कभी भी जिताना नहीं है, कभी इनको सपोर्ट नहीं करना है। नहीं तो आप भी हिंदू द्रोही, देशद्रोही, सनातन द्रोही होंगे। जब तक ये हट नहीं जाते, तब तक इन लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं कर्मा के अगले वीडियो में।